फ्रेंड्स, बैंक गारंटी पे ये 2-4 क्वेश्चंस थे, तो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बैंक गारंटी में कितनी पार्टीज होती हैं, तो हमेशा ध्यान रखें 3 पार्टीज इन बैंक गारंटी। ठीक है, इन बैंक गारंटीज द बैंक मेक्स पेमेंट ऑन, किस बेस पे पेमेंट देगा, मेनली ऑन द डिमांड बाय द बेनिफिशियरी। ये बैंक गारंटी एक तरह का कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, तो जो है जब बेनिफिशियरी डिमांड करेगा तो देंगे। ठीक है, इन केस ऑफ बैंक guarantees on behalf of company that is in liquidation, the bank can invocate the guarantee by the beneficiary. ठीक है, must pay the beneficiary। देखो क्या होता है कि बैंक गारंटी का रोल कब आएगा, जब जो पर्सन है जिसने बैंक गारंटी दी है वो अगर लिक्विडेशन वगैरह हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए तो बेनिफिशियरी को पे करेगा। ठीक है, ओनर और बेनिफिशियरी दोनों के बीच में जो काम करेगी बैंक गारंटी काम करेगी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट पे 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा हमें मिलता है, इसके टाइप्स आपने पढ़ लेने हैं, बाकी हम ये क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ फॉर्म ऑफ गारंटी गिवन बाय बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। ये ट्रू है। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या होती है, एक तरह की गारंटी होती है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय अ सेलर ऑन अ बायर। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं होते, फॉल्स है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, गारंटी है, ना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, एलसी आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फॉल्स, एलसी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट इज ओपन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, एलसी कब बनाते हैं हम, एप्लीकेंट, कोई बोलेगा किसी इम्पोर्टर ने अगर एलसी खोलनी है तो वो एज अ एप्लीकेंट बनेगा। ठीक है, बेसिकली एलसी क्या है कि हमें अनवांटेड रिस्क से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एलसी इशूइंग बैंक इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, इंपोर्टर्स बैंक और द ओपनिंग बैंक। ठीक है, इंपोर्टर क्या करेगा, एक एलसी खुलवाएगा, वो एप्लीकेंट होगा, तो वो जो बैंक होगा जो एलसी खोलेगा उसको क्या बोलेंगे, इंपोर्टर बैंक बोलेंगे। द राइट टू रिसीव पेमेंट अंडर एलसी और द राइट टू ड्रॉ बिल्स ऑन अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज वेस्टेड इन जो पेमेंट लेगा वो कौन होगा, सेलर होगा। ठीक है, तो बायर और सेलर के बीच में एक एलसी काम करती है। ठीक है, द एडवाइजिंग बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडवाइजिंग बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, टू इन्फॉर्म द बेनिफिशियरी, टू इन्फॉर्म द बेनिफिशियरी सेलर अबाउट द लेटर ऑफ क्रेडिट। एडवाइजिंग बैंक का क्या काम होगा कि इन्फॉर्म करेगा बेनिफिशियरी सेलर को लेटर ऑफ क्रेडिट की रिगार्डिंग। ठीक है, एडवाइजिंग बैंक इज आल्सो कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, नोटिफाइंग बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, नोटिफाई कर रहा है। नेगोशिएटिंग बैंक इज द बैंक विच मेक्स पेमेंट ऑफ द बिल्स ड्रॉन बाय द सेलर एंड एक्सेप्ट्स द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जितने भी इसमें जैसे एडवाइजिंग बैंक, एप्लीकेंट, नेगोशिएटिंग बैंक, इन सब डेफिनेशंस आप याद कर लेना। नॉमिनेटेड बैंक कौन सा होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। व्हेन द एलसी स्पेसिफाइज द बैंक दैट इज टू नेगोशिएट द बिल्स ड्रॉन अंडर द एलसी, देन द बैंक इज कॉल्ड एज नॉमिनेटेड बैंक बोलते हैं उसको। द कन्फर्मिंग बैंक, अब कन्फर्मिंग बैंक कौन सा हो जाएगा, एडवाइजिंग बैंक व्हेन इट कन्फर्म्स द एलसी, मतलब एडवाइजिंग और कन्फर्मिंग बैंक जो है दोनों सेम हो सकते हैं। व्हेन द कन्फर्मिंग बैंक कन्फर्म्स द क्रेडिट इट अंडरटेक्स ऑन इट्स पार्ट द लायबिलिटी अंडर द क्रेडिट। ठीक है, रीइंबर्सिंग बैंक इज द बैंक, कौन सा बैंक है, दैट रीइंबर्सेस द नेगोशिएटिंग या पेइंग और कन्फर्मिंग बैंक। ठीक है, ऑर्डिनरी एलसी इज यूजुअली क्या है, साइट क्रेडिट्स हैं। ऑर्डिनरी एलसी इज यूजुअली क्या होती है, साइट क्रेडिट्स को बोलते हैं। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट अंडर विच उसान्स बिल्स कैन बी ड्रॉन इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस क्रेडिट।